कल हमने दोस्तों एक नया कंसेप्ट स्टार्ट किया था, वही लेक्चर नंबर फर्स्ट आप याद करें, फाइनेंसिंग मैनेजमेंट, पैसे को कैसे मैनेज करना है। आज हम उसी हमारे कंसेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड करने जा रहे हैं। एंड चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड लेक्चर की। एंड आज हम क्या देखेंगे सर? आज हम फर्दर टॉपिक्स देखेंगे जो कि है हमारे किसके? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सर फाइनेंसिंग मैनेजमेंट की भी आगे टाइप्स होती हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो कौन कौन सी टाइप्स है सर? इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं हमारे, फाइनेंसिंग डिसीजंस हैं एंड डिविडेंड डिसीजंस हैं। अब धीरे धीरे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की टाइप्स की तरफ बढ़ते हुए, कल हमने ऑब्जेक्टिव देखे थे, आज हम टाइप्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेक्चर बिना किसी देरी के। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हमारे उस कंसेप्ट की। ठीक है, पीपीटी की स्क्रीन आपके सामने। एंड चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं हमारी स्लाइड शो पे, जो कि हम आज करने जा रहे हैं। सर फाइनेंसिंग डिसीजन, जब हम फाइनेंशियल डिसीजन की बात करते हैं तो वो तीन टाइप्स के हैं। फाइनेंशियल डिसीजन तीन टाइप्स के हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं सर फाइनेंशियल डिसीजन के? फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड ऑफ ऑल है फाइनेंसिंग डिसीजन, थर्ड ऑफ ऑल है डिविडेंड डिसीजन। जब मैं फर्दर क्लासिफाई करता हूं फाइनेंशियल डिसीजन को, उसकी तीन टाइप्स निकल कर आ जाती हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तीन डिसीजन लेने हैं सर। अब ये फर्स्ट डिसीजन कैसे लेना है कि हमने कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये हम कैसे देखेंगे, ये हम देख लेते हैं। देखते हैं हम पहले तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले लेक्चर में बताया था सर, जब मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करूं तो वो टू टाइप्स के हैं। सर टू टाइप्स के कौन कौन से हैं कि मेरे पास जो पैसा है वो पैसा मैं कहां पे लगाऊं? मैं शॉर्ट टर्म डिसीजन यानी कि वर्किंग कैपिटल में लगाऊं, या फिर लॉन्ग टर्म डिसीजन यानी कि कैपिटल बजटिंग डिसीजन में लाऊं। अक्सर मेरे पास पैसा पड़ा है सर आइडल मींस कि फ्री पड़ा है। एंड प्रिंसिपल क्या कहता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि कभी भी हमारे पास पैसा फ्री नहीं पड़ा होना चाहिए। फ्री पैसा पड़ा है, इन्वेस्ट करना है, किधर लगाऊं सर? आइए इस दुविधा को हम एक वीडियो के जरिए देखते हैं कि मैं पैसा किधर लगाऊं। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, और फिसल गया। ये तूने क्या किया? तो आपने ये वीडियो तो देखी है ना कि पैसा मैं किधर लगाऊं? इधर चला मैं, मीनिंग कि इधर लगाऊं या मैं इधर लगाऊं। ठीक है, एंड अगर दोस्तों एक बिजनेसमैन ढंग से इन्वेस्ट नहीं करेगा, गलत डिसीजन ले लिया, तो डेफिनेटली वो फिसलेगा। फिर हम क्या कहेंगे? ये तुमने क्या किया। ठीक है ना? तो ऐसा हमने नहीं करने देना एक बिजनेसमैन को। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास कोई आए तो हमने एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की तरह उसे एडवाइस करना है कि पैसा सही तरह कहां पे इन्वेस्ट करना है। यही हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिखाती है दोस्तों, और कुछ नहीं है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो डिसीजन टू टाइप्स के हैं सर, इन्वेस्टमेंट के, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये तो मैंने बता दिया। आगे चलते हैं, अभी फाइनेंशियल डिसीजंस वही एक्सप्लेन किया है। इन द फाइनेंशियल कंटेक्स्ट इट मीन्स द सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फाइनेंसिंग, बेस्ट फाइनेंस की बेस्ट कहां से फाइनेंस करूं, कहां पे इन्वेस्ट करूं। ठीक है, अल्टरनेटिव और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव, कहां से मैं प्रोक्योरमेंट करूं, कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं। ठीक है, आगे देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फर्म रिसोर्सेज आर स्केयर। सर
हर एक फर्म के रिसोर्सेज स्केयर है, वो हर एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड रिसोर्सेज अ फर्म कांट इन्वेस्ट इन एवरी प्रोजेक्ट. So it have to decide whether to invest in a long-term projects or a short-term projects depending upon the procurement of the funds. ठीक है, देखिए a firm resources are scarce in comparison to the uses to which they can be put. जैसे मैंने पुट करना है ना उसके अकॉर्डिंग मेरे रिसोर्सेज बहुत स्केयर हैं. A firm therefore has to choose whether to invest these resources. So where to invest these resources so that they are able to earn the highest possible return of the investor. कहां पे इन्वेस्ट करना है सर? एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिस पे मुझे 6% रेट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, एक रिटर्न मिल रहा है, 6% रेट पे रिटर्न मिल रहा है. एक प्रोजेक्ट ऐसा है जिस पे 10% रेट पे रिटर्न मिल रहा है. तो डेफिनेटली दोस्तों मैं 10% पे इन्वेस्ट करूंगा, मैं हाईएस्ट रिटर्न चाहूंगा. ठीक है, The investment decision therefore relates how the firm fund are invested in a different assets. Therefore they need to taken with the utmost care. Obviously these decisions must be taken by those who understand them comprehensively. A bad capital budgeting decision normally has the capacity to severely damage the finance fortune of the business. अगर मैंने सर एक भी गलत डिसीजन ले लिया है ना, मेरा इतना पावर रखता है वो एक गलत डिसीजन मेरे बिजनेस को खत्म कर रख देगा. एक सही डिसीजन मेरे बिजनेस को पता नहीं कहां तक पहुंचा सकता है, एक गलत डिसीजन मेरे बिजनेस को खत्म कर रख सकता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑल्सो कॉल्ड वर्किंग कैपिटल डिसीजन. अभी मैंने बताया तो है दोस्तों, वही बात बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा कि वर्किंग कैपिटल शॉर्ट टर्म, capital budgeting long term are concerned with the decision about the level of a cash, inventories and debtor. These decisions affect the day-to-day working of a business. These affect the liquidity as well as profitability of the business. सर ये liquidity पे भी इफेक्ट करता है, बिजनेस की profitability पे भी इफेक्ट करता है. Efficient cash management, inventory management and receivable management are essential ingredients of a sound working. सर मैंने बताया था शॉर्ट टर्म यानी कि शॉर्ट टर्म में भी 3 पार्ट्स है. ठीक है, कैश में कितना लगाएं, इन्वेंट्री पे कितना लगाएं एंड रिसीवेबल में कितना लगाएं. ये तीनों पार्ट्स में भी हमें एफिशिएंट मैनेजमेंट करना आना चाहिए. बेशक हमने शॉर्ट टर्म डिसाइड कर लिया, शॉर्ट टर्म में भी कहां पे लगाना है सर? कैश में, इन्वेंट्री में, रिसीवेबल में. ये भी तो हमने बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर हमने ही देखना है. ठीक है, तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए. आगे हम चलते हैं सर लॉन्ग टर्म में. स्पेसिफाई लॉन्ग टर्म, इधर था शॉर्ट टर्म, इधर था लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म को क्या कहते हैं हम? कैपिटल बजटिंग डिसीजन. उसके भी पॉइंट्स हैं, कैसे हमने देखना है कि कितना हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है. तो चलिए सर, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट. कैश फ्लो मीनिंग कितने टाइम बाद कितना पैसा आएगा, कितना टाइम पैसा जाता रहेगा. दैट इज कैश इनफ्लो. इधर है हमारा कैश आउटफ्लो. कैश कितना आएगा, कितना कैश जाएगा, कितने टाइम पीरियड बाद आएगा, कितने टाइम पीरियड कैश जाता रहेगा.
सब कुछ कंसीडर करना पड़ेगा दोस्तों। फर्स्ट पार्ट है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन का कि अगर मैंने सर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है ना, तो लॉन्ग टर्म में मुझे मालूम होना चाहिए कैश कितना आ रहा है, कितना टाइम बाद आ रहा है जरूरी। देखो दोस्तों, मैंने अभी कहीं पे इन्वेस्ट किया मैंने सपोज करो 5 करोड़ रुपीस, तो 5 करोड़ तो लगा दिया सर। लॉन्ग टर्म जो डिसीजन है ना, वो टाइम लेता है सर इनफ्लो लाने में। ऐसा नहीं कि मैंने आज 5 करोड़ लगाया एंड आज ही उस प्रोजेक्ट से पैसा आने लग जाएगा। मे बी 1 ईयर भी लग सकता है, मे बी 2 ईयर भी लग सकते हैं उस प्रोजेक्ट से पैसा आने को, क्योंकि प्रोजेक्ट सेटल होगा एंड कस्टमर्स को मालूम पड़ेगा कि ये कंपनी ने ये प्रोजेक्ट सेटल किया है, तभी हमारा प्रोजेक्ट ग्रो हो पाएगा, तभी हमें रिटर्न दे पाएगा। तो वो हमें कंसीडर करना पड़ेगा दोस्तों कि हम इतना टाइम रुक सकते हैं कि हमें मालूम है कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो अप्रॉक्स 1 और 2 ईयर्स लगेंगे कि हमें इनफ्लो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तब तक हमारा आउटफ्लो ही चलता रहेगा, पैसा लगता रहेगा बट आएगा कुछ नहीं। तो हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा वहां पे कि हम इतने कैपेबल हैं कि हम 2 ईयर या 1 ईयर रुक सकें कि उस प्रोजेक्ट से जो भी पैसा आएगा उसको पाने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट में, वो हम देख लेते हैं यहां पे। when a company take an investment decision, huge amount it expect to generate some cash flow over a period. These cash flow are in the form of a series of a cash receipt and payments over the life of an इन्वेस्टमेंट। जब भी सर मैं कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, जाहिर सी बात है कुछ कैश जनरेट करने के लिए ही इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, एंड द अमाउंट ऑफ दीज कैश फ्लो शुड बी केयरफुली एनालाइज करना है सर उस कैश फ्लो को कि कितना आएगा, कितने टाइम बाद आएगा, कितना जाएगा, कितने टाइम पीरियड के लिए जाएगा। 1 ईयर मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा, 2 ईयर, 3 ईयर, कितने ईयर्स के लिए कैश आउटफ्लो होता रहेगा। ठीक है, बिफोर कंसीडरिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, अभी मैं फिर इसे रिपीट करता हूं, कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट, पैसा कितना आना है, पैसा कितना जाना है। तो सेकंड है हमारे पास, सेकंड ये बेसिकली हम लॉन्ग टर्म कैपिटल डिसीजन कर रहे हैं कि अगर मैंने लंबे समय के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना है, एंड सेकंड है उसमें द रेट ऑफ अ रिटर्न। अभी सर ये तो देख लिया पैसा कितना आएगा, पैसा कितना जाएगा, बट कितना रेट है ये भी तो देखना है ना कि जो मेरे को रिटर्न मिल रही है वो कितने % है जो मैंने कैपिटल इन्वेस्ट की है। सपोज करो मैंने किया है 5 करोड़ रुपीस एंड मेरे को 1 साल का 50 लाख रुपीस मिल रहा है, तो डेफिनेटली कितना हो गया सर, कितना हो गया 10%। तो वो भी मेरे को देखना पड़ेगा सर कि पैसा जो आ रहा है वो जो मैंने लगाया था उसका कितने % है। रेट ऑफ अ रिटर्न, अगर रेट ऑफ अ रिटर्न कम है सर तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने की काहे को जरूरत है सर। बैंक में एफडी करा दो, बैंक भी इंटरेस्ट देता है एंड कोई काम करने की भी जरूरत नहीं। हमें जो पैसा इन्वेस्ट करना है मिनिमम इतना तो रिटर्न होनी चाहिए कि वो एफडी से ऊपर हो। अगर एफडी 7% देती है तो मिनिमम 12, 10%, 13% इतनी रिटर्न होनी चाहिए सर, क्योंकि मैंने काम भी करना है, मैंने रिस्क भी लिया है, जबकि वहां पे कोई भी एफडी में रिस्क नहीं है, मेरा पैसा भी सेफ है। अगर मैंने इधर प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है तो मेरे रिस्क भी है सर, रिस्क भी मैं ले रहा हूं। तो क्या है द रेट ऑफ अ रिटर्न, देखिए क्या है इसमें, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज द रेट ऑफ अ रिटर्न। These calculations are based on the expected return from the each proposal and assessment of the risk involved। क्या करना है हमने सर, कैलकुलेशंस करनी है कि हमारा कैलकुलेटेड रिटर्न कितना है प्रपोजल से एंड
रिस्क कितना है उसमें, ठीक है। मैंने कहा ही है रिस्क, अगर रिस्क है उसमें तो मेरे को रिटर्न भी एफडी से ज्यादा होनी चाहिए। सपोज देयर आर टू प्रोजेक्ट ए एंड बी, क्या है सर, टू प्रोजेक्ट्स हैं हमारे ए एंड बी विद द सेम रिस्क इन्वॉल्व, रिस्क भी सेम है दोनों का, विद द रेट ऑफ 10% एंड 12%। एक पे पैसा लगाऊं तो मेरे को 10% पे रिटर्न आएगी, दूसरे पे पैसा लगाऊं तो मेरे को 12% पे इंटरेस्ट आएगी, रिटर्न आएगी, एंड रिस्पेक्टिवली देन अंडर द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस प्रोजेक्ट बी विल बी सिलेक्टेड। हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे सर, प्रोजेक्ट बी। याद करने का वे, पहले पैसा कितना आएगा, पैसा कितना जाएगा, जो पैसा आएगा है ना, सेकंड पॉइंट, जो पैसा आएगा मेरे को वो कितने % है जो मेरा पैसा वहां पे लगाया है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब इनकम कितने % है जो पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है उसका, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड है इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। सर जब हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं ना, कैपिटल बजटिंग टेक्निक से बहुत सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, कितना रेट ऑफ रिटर्न है, फैक्टर्स होते हैं जो कि आप +2 लेवल पे नहीं पढ़ोगे। आप अगर बीकॉम करोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी सीए करोगे तो उसमें ये डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जहां पे हम कैलकुलेशंस करते हैं कि पैसा जो मैंने लगाया है उस पे वो ठीक है या फिर नहीं, ठीक है। तो वो सभी कैलकुलेशंस करके दोस्तों फिर ही हमने ये डिसीजन लेना है कि हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये प्रोजेक्ट मेरे लिए फायदे का है या फिर नुकसान का। तो क्या है यहां पे देखिए, The decision to invest in a particular project involve a number of calculations regarding the amount of investment, rate of return, interest rate, cash flow, and the rate of return. There are different techniques to evaluate investment proposal which are called capital budgeting techniques. इसका प्रैक्टिकल आप +2 में नहीं करोगे, ये हायर लेवल, हायर स्टैंडर्ड्स के प्रैक्टिकल आ जाते हैं जो कि आप फर्दर स्टडीज में करोगे। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। आगे हम देखेंगे फाइनेंशियल जो डिसीजन है फाइनेंस मैनेजमेंट के, उसके कुछ और पार्ट्स डिस्कस किए जाएंगे। सेकंड है हमारा फाइनेंस के रिलेटेड डिसीजन करना है कि फाइनेंस कहां से हमने करना है, फाइनेंस हमने कहां से करना है, ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो तब तक के लिए वेट करें एंड बने रहिए मेरे साथ दोस्तों इस बिजनेस स्टडी के चैप्टर में।